नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हिमाचल प्रदेश में किसकी हुकूमत है या आप लोग बेहतर जानते हैं। उसी हुकूमत का एक वज़ीर, एक MLA मुसलमानों के ख़िलाफ़ मस्जिद मुनहदिम करने को लेकर के एहतिजाज दर्ज कराता है। फिर उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ बनती है उसका नज़ारा इस वक्त आप कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसी वज़रा, राहुल गांधी के चहीते वज़रा मुसलमानों को घुसपैठिया करार दे रहे हैं। वो कांग्रेसी लीडरान हैं जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के दुकानदार और भारत जोड़ो यात्रा की यात्री थे। आज मुसलमानों की बनने वाली मस्जिद के ख़िलाफ़ रास्ते में जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं, एहतिजाजात दर्ज कर रहे हैं, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों के साथ मिल कर के इब्तिदा कांग्रेस के एक MLA ने की, और वो किस तरह से इस वक्त जो है सूरत हाल हुई है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में लोग अलग अलग अंदाज में इस वक्त जमा होकर के उस मस्जिद जो इस वक्त तामीर हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो है एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। हिमाचल पुलिस ने जो है शिमला में जहाँ मस्जिद है वहाँ दाखिल होने के लिए बैरिकेड लगा दिए थे, लेकिन हिंदुत्व दहशतगर्दों ने जिस तरह से जो है बैरिकेड तोड़ करके अंदर दाखिल होने की कोशिश की, और उसके बाद जो है VHP के और भी जितने भी हिंदुत्व तंजीमें हैं सब के सब इस वक्त जो है जिस बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने उसका नज़ारा आप कर सकते हैं। इस ये सारी की सारी तस्वीरें इसमें देखिए, मस्जिद गिरा दो, मस्जिद तोड़ दो के नारे लगाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आवाज़ लगाते हुए घूम रही हैं। ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, और क्या सूरत हाल और किस कदर तंग सूरत हाल। देखिए किस किस तरह के लोगों की ज़हनियत में हिंदुत्व ने इस वक्त असबियत पैदा कर दी है। नौजवान नस्ल बेरोज़गार हो चुकी है, और उन बेरोज़गार नौजवानों के दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरते हुए हिंदुत्व की नशा पिलाया जा रहा है हिंदुत्व का, और उसका नतीजा आज रास्तों में नौजवानों को हर एतबार से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एहतिजाज करते हुए मस्जिद गिरा दो और अलग अलग तरह के नारे जो मुसलमानों को इश्तिआल में लाते हैं लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या नौजवान, क्या तलबा, हर एक इस वक्त जो है इस मुतअस्सिब हिंदुत्व ज़हनियत का जो है शिकार हो चुका है। हर तरफ किसी न किसी एतबार से इस वक्त जो है मुसलमानों के मस्जिद को टारगेट करने की कोशिशें हो रही हैं। जिस तरह मैंने इससे पहले भी तबसरा कर चुका हूँ, वक्फ तरमीमी बिल के तहत कौमी सतह पर कानून ला कर के एक तरफ मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ पर, मसाजिद पर, दरगाहों पर, कब्रस्तानों पर कब्ज़ा करने की नाजायज़ कोशिश हो रही है, तो वहीं पर ज़मीनी सतह पर किसी न किसी एतबार से कभी मस्जिद के मीनारों पर एतराज़ करते हुए, कभी उनके आसपास में लगाए जाने वाली दीवारों का एतराज़ करते हुए जो है उनकी मसाजिद को और ईदगाहों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश हो रही। अब देखिए, मस्जिद में 3 मीनारें जो है वो गैर कानूनी कहते हुए इसको जो है एहतिजाज दर्ज करवाया। बरेली में अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नफ़रत का माहौल, बस मैंने कल भी इस बात का तबसरा किया था, कह दे कि ये गैर कानूनी है, इसकी इजाज़त नहीं मिली, और एक किस्म का एहतिजाज और तनाव का माहौल बनाओ। पहले पुलिस आएगी, फिर बल्दिया वाले आएंगे, फिर म्यूनसिपल वाले आएंगे, फिर जो है वहाँ पर स्टे आर्डर और न जाने क्या क्या, फिर यूँ समझिए कि जो है अदालत तक बात पहुँच जाएगी और स्टे आर्डर हो जाएगा, सब कुछ इसी तरह। अब ये जो मस्जिद में मीनारे बन रहे हैं, उस मस्जिद के मीनारों की मुखालिफत करते हुए लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा मंडल की ये खबर आप देख लीजिएगा, ईदगाह की दीवारों को तोड़ दिया गया। मैंने कल के प्राइम टाइम में भी इसी तरह की खबरें दिखाई थी। ये दूसरी है, ये अब कल के कंटिन्यूसली देंगे तो ये 5वीं मस्जिद है या 5वां ईदगाह है। किसी भी नोटिस के बगैर दीवार को ढा दिया गया, गिरा दिया गया। वहाँ मस्जिद की 3 मीनारों को लेकर के
नफरत भड़काने की कोशिश हुई। ये देखिए पूरी दीवार गिरा दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल बहुत ही भयानक होती जा रही है हर एतबार से। अदलिया का निज़ाम देखें, बल्दिया देखें, पुलिस अफसरान को देखें। गुजरात की ये वीडियो आप देख लें। गुजरात में जो हमला हुआ पिंडाल पर, जिन लोगों पर जो है सूरत के एक इलाके में पुलिस ने पहले ही उनको धर लिया था। 3 नौजवान थे, लेकिन घरों में घुसे। इसी बहाने बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्तार करके माहौल को पूरी तरह ठंडा कर दिया था, लेकिन वहाँ का एक मकामी एमएलए जाकर के भड़काया था फसादात को, बीजेपी का। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस भी उसी तरह की जहनियत वाली। अब ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, पुलिस की तारीफ की जा रही है वहाँ के लोग मिलकर के कि सूरत पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व तंजीमों को खुश कर दिया। कैसे खुश किया? बेकसूरों के घरों में घुस करके ताले तोड़ करके उनको मारा, पीटा, जबरन मासूम मुसलमानों को गिरफ्तार किया। इस वजह से हिंदुत्व तंजीमों के ये अफराद जो है खुश हैं और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नफरत के इस माहौल में आप क्या कहेंगे? नफरत की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पुलिस 2 अफराद को गाड़ी में धकेल के ले जा रही है। यूपी में क्या होता है आप देख लीजिएगा। एक का नाम इसमें निसार अंसारी है, दूसरे का नाम मुकेश सहनी है। उनकी गलती का एतराफ़ करते हुए, मुख्तलिफ चीज़ों का तबसरा करते हुए उनकी जुलूस निकालने की कोशिशें हो रही हैं मीडिया के सामने, ताकि उनकी तस्वीरें निकालें। इन पर इल्ज़ाम यह है कि खुशीनगर में जो ऑर्केस्ट्रा में एक लड़की जो काम करती है, उसका किडनैप करके उसको किडनैप करने का इन पर इल्ज़ाम है। पुलिस ने निसार अंसारी और मुकेश सहनी को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि उनको शॉट किया, उनको जो है शूट करके ज़ख्मी करके गिरफ्तार किया। जबकि इस अगवाकारी का अहम तरीन मुलजिम जो है वो बीजेपी लीडर का बेटा है, जिसका नाम है अर्थूर सिंह और अजीत सिंह। लेकिन बीजेपी ने उनको गिरफ्तार किया बगैर किसी जो है इनकाउंटर के कह लें, और फिर मीडिया के सामने पेश भी नहीं किया। कास्टिज्म जो होती है यूपी में, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। जिनके नामों के सामने सिंह है और बीजेपी लीडरान से जुड़े हैं, ना उनके सामने उनका अगवा करना नहीं है, जबकि वो मेन अक्यूज्ड है। अगवाकारी का प्लान करने वाले वो लोग हैं। और जो उनके मोहरे बने निसार अंसारी और मुकेश सहनी, गलती तो गलती है। हम जो है पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से इनके गलती का एतराफ़ करें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सज़ा दे रहे हैं तो सबको एक साथ दो ना। मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं तो सबको पेश करो ना। बीजेपी के लीडरान को छोड़ दिया क्योंकि उनके नामों के सामने सिंह लिखा हुआ है, और मुकेश सहनी और निसार अंसारी को क्यों पेश किया जा रहा है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। उनके पैरों में क्यों शूट किया गया वो भी आप अंदाज़ा लगाएं। ये है जुल्म व सितम। आजकल ये मॉब लिंचिंग का भी मामला बड़ा भयानक होता जा रहा है नाज़रीन गिरामी। क्राउड जो है चोरी के नाम पर जिस तरह से भीड़ के पीछे पड़ती है। खबर ये आ रही कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर की ज़िले में एक इलाके में अवनीश कुमार नामी शख्स ब्रिज के ऊपर चढ़ करके कूदा है। अब वो जिंदा है मर गया है बात की बात है, मुमकिन है मर गया होगा। और वो इस ब्रिज पर चढ़ा क्यों? इसलिए कि इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए पूरे गांव वाले इसको मारने की कोशिश में इसका पीछा कर रहे थे। ये जान बचाने के चक्कर में ब्रिज पर चढ़ा, पुल पर चढ़ा, फिर वहां से जंप मार दिया। क्योंकि पता है कि जिस तरह से यहाँ की भीड़ इस वक्त खूनखार बन चुकी है, ऐसे हालात में वो पुलिस को इत्तला करना, उनके हवाले मुलजिम को करना, कुछ भी सोचा नहीं जाता। बस पकड़े
और मार दिए। हिमाचल प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी से भी एक वीडियो आ रही है आज। 3 सीनियर स्टूडेंट्स ने अपने से छोटे दर्जे वाले बच्चों को हॉस्टल में पकड़ करके बुरी तरह से मारा है, रैगिंग की है। बहारा यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, सोलान ज़िले में मौजूद है हिमाचल प्रदेश के। बेल्ट के साथ, हॉकी के साथ, हॉकी स्टिक जो आते हैं उसके साथ उनको मारा गया। कार्तिक, करण डोगरा, विशाल, तीनों को जो है इस वक्त पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने और तीनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सिलसिलावार वो चीज़ें हैं, जो खबरें हैं जो हम तक आई। अब फिर मुझे आपके सामने वो अफसोसनाक खबरें दिखानी होंगी हमारे बहनों के बारे में, भरी पड़ी हैं मेरे पास। इस पर मेरी न जाने कितने प्राइम टाइम में खुसूसी बातें हो चुकी हैं। मैं फिर एक बार फिर आने वाली वीडियोस आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि देखें आपके इलाके में, आपके शहरों में ये सारी चीज़ें दिन दहाड़े पेश आ रही हैं। कॉलेज के नाम पर बच्चियां घर से निकल कर के वो किसकी गोद में बैठ रही हैं, अपनी हया का दामन चाक चाक कर रहे हैं, उसकी ये ताज़े मिसाल है। जिस तरह काबिल इतिराज़ हालत में पकड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, होटलों का अलग मंज़र है, स्कूल्स का अलग मंज़र है, कॉलेजेस का अलग मंज़र है, बाज़ारों का अलग मंज़र है, मॉल्स का अलग मंज़र है, कॉलेजेस से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों का अलग मंज़र है, कॉफ़ी डे का अलग मंज़र है। हर जगह बुर्खापोश ख़वातीन गैर मुस्लिम आशिकों के साथ इस वक्त जो है काबिल इतिराज़ हालत में बैठे हुए नज़र आते हैं, और भी बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। अगर आपने अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर तवज्जो नहीं की तो वो अपनी ईमान का भी सौदा कर रहे हैं, अपनी हया का भी सौदा कर रहे हैं। और इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। अब देखिए, इसमें एक लड़का बैठ करके न जाने इससे क्या गुफ्तगू करता है, छोड़ करके निकल जाता है। मुंबई की, नवी मुंबई की बताया जा रहा है ये वीडियो। और उसके बाद लड़की जो है सर नीचे करके जो है वो बैठ जाती है। क्या वो रो रही है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्या सूरत हाल हुई होगी। भरमार लगातार हर दिन इसी तरह की चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं नाज़रीन गिरामी। और मैंने इससे पहले भी बारहा इस बात पर तज़किरा कर चुका हूं कि सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि अगर कोई सीधी बात देखने वाले को पता चले कि ये फ़लाँ जगह है, फ़लाँ घर की लड़की है, फ़लाँ जगहों का है, तो कम से कम उनके वालिदैन को इत्तलात तो करें, कम से कम उसकी ईमान को बचाने की तो काबिल बन जाएँ। यही वजह होती है इन लोगों की तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करने की। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है। और चौकन्ना करना है वालिदैन को, माँ बाप को, कि जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत ही भयानक हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तालीम के नाम पर इस वक्त जो है अय्याशियाँ चल रही हैं, ट्यूशन के नाम पर इस वक्त जो है हया का दामन चाक चाक किया जा रहा है। बुर्कापोश ख़वातीन बुरक़े का भी जो है बुरक़े को भी बेइज्जत कर रहे हैं और ख़ुद अपनी भी बेइज्जती करवा रहे हैं। माशरे और समाज में एक किस्म की, अलग किस्म की जो है एक कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े मुजरा चल रहा है। इसलिए इस पर ध्यान दें और सोचें, और बिलखुसूस अपनी बेटियों को जो है उसकी तरबियत पर खुसूसी ध्यान दें। यही वजह ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इस वक्त जो है रखने की कोशिशें हो रही हैं। राजस्थान की ज़िला कोटा में नाज़रीन गिरामी एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को गणेश चतुर्थी की तकरीबात से मुतालिक व्हाट्सएप पर किए गए पोस्ट को डिलीट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब होता है किसी के अपने स्कूल्स के जो है पोस्ट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की कमेटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप था और ये वहाँ के टीचर थे और ये भी उसमें ऐड थे।
और गांव के रिहायशी भी उस ग्रुप में शामिल थे। और गांव के रहने वालों ने एक हफ्ते के रोज ग्रुप में जो है गणेश चतुर्थी के मुतालिक मुबारकबादियाँ जो दी जाती हैं त्योहारों की, उन पैगामात को पोस्ट किया था। अब स्कूल के प्रिंसिपल शफी मोहम्मद अंसारी को क्या ज़रूरत थी इन तमाम चीज़ों को हज़फ करने की, डिलीट करने की। उन्होंने डिलीट कर दिया तो गांव वालों ने अंसारी की बरतरफी और गिरफ्तारी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, यकीन दहानी कराई। गांव वालों ने प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज कराई। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने FIR दर्ज की और अंसारी के इलाके में अमन ख़राब करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया अंसारी को। जुल्म व सितम कैसे लिखा जाता है? आज ऐसा है कि अगर अक्सरियत बगैर किसी वजह की, वो डिलीट करना कोई जुर्म नहीं था। किसी मैसेज को डिलीट करना क्या जुर्म हो सकता है? वो एडमिन है। लेकिन नहीं, आप मुसलमान हैं, ये आपकी गलती है। ये इस वक्त की वो कहानी है हमारे भारत के नाज़रीन गिरामी जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार लिखी जा रही है। ये देख लीजिएगा, ये खबर भी, फिर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के मुतअद्दिद देहातों में गैर हिंदुओं और हॉकरों के दाखिले पर पाबंदी लगाने वाले साइन बोर्ड लगातार लगाए जा रहे हैं। न सिर्फ लगाए जा रहे हैं, फ़ोटोज़ निकाल करके सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं। यानी कि हमारे देहात में ठेला बंडियों पर बेचने वाले मुसलमान, हॉकर्स और गैर हिंदू किसी भी तरह से दाखिल नहीं हो सकते। अब ये सूरत हाल, अब जितनी भी मैंने खबरें आपको सुनाई हैं, इस सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली जुल्म सितम की वो कहानियाँ हैं जो दब जाती हैं या पता नहीं चलती या सिर्फ सोशल मीडिया में आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिस पर जो है ना अपोजिशन को इससे कोई लेना देना है या मुसलमान जिसको वोट दे करके लाए हुए हैं उनको इससे कोई लेना देना है। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के लिए जिस तरह की साजिशें ऊपर से लेकर नीचे तक, कानूनी एतबार से, अदलिया के सतह पर, बल्दिया के सतह पर, हुकूमत के सतह पर, अलग अलग शोबों में इस वक्त जो लोग हैं उनके एतबार से किस तरह से कॉर्नर हो रहा है, कॉर्नर किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। हर दिन जो भी प्राइम टाइम देखता है उसको महसूस होगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल और बद से बदतर सूरत हाल होती जा रही है। इसको मुस्लिम तंजीमों को चाहे कि इन मामलात को संजीदगी से लेते हुए न सिर्फ अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, मुख्तलिफ तंजीमें कोशिशें कर रहे हैं, इससे भी आगे एक जो है हुकूमत पर और अपोजिशन पर दबाव बनाने की कोशिशें होनी चाहिए कि इस तरह से जो सूरत हाल इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ बस्तियों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में हो रही हैं, उसको रोकने के लिए संजीदगी से काम किया जाए। अब देखिए, ये हमारे मुस्लिम कौम के लिए जूतों से मारने के मुतरादिफ नहीं है अगर ये ख़बर मैं आपके सामने रखूं कि पीर को कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। उन नामों में से एक ने अहम तनाज़े को जन्म दिया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट MP और वज़ीर लाल सिंह को बसुहल्ली असम्बली सीट के लिए मैदान में उतारा। और आपको मालूम है ये वो कौन लीडर है? ये लाल सिंह वही है जो कठुआ में मासूम सी 8 साला मुस्लिम बच्ची जिसका वहशियाना अंदाज में इज्तिमाई असमत दरी के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिन दरिंदों ने ये उसके साथ किया, जिन हैवानों ने उनके साथ किया, उन मुल्जिमान की हिमायत में जो रैली निकाली गई, जैसे कि गुजरात में बल्कीस के रेपिस्टों को जब आज़ादी मिली तो किस तरह ख़वातीन ने उनका हार डालकर के इस्तेक़बाल किया था ना। रेपिस्टों को, हैवानों को, दरिंदों को
उन दरिंदों का इस्तकबाल करने वाली ये समाज है यहाँ पर, जो अपने आप को बड़ी सकाफत ज़दा समाज कहती है। उसी तरह की ज़हनियत रखने वाले इस शख्स को, जिसने मासूम सी बच्ची का हैवानियत से परे दरिंदगी की हदें पार कर दी थी, उनकी हिमायत में तिरंगा रैली जिसने निकाली और जिनका हिमायत किया लाल सिंह, उसको अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ नाम अलग हैं, सोच में कोई जो है फ़र्क नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, सुबह से शाम तक कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के लिए ये वो आईना है जिसमें अपने आप को बार बार देखना चाहिए और अपने चेहरे पर लगे उन बदतरीन ऐसी जो दाग हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं, उसको अंदरूनी सतह पर खुरच कर निकाल देना चाहिए। मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,